हेलो जी, कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो, क्योंकि 2025 चल रहा है जहां पे दूसरी कंट्रीज डेवलपमेंट नए नए इन्वेंशन में लगी है, हम लोग फिर भी मैनेज कर पा रहे हैं कि अपनी लैंग्वेज को लेके लड़े हैं दूसरे लोगों से, हम लड़े कि यार तू मराठी बोल, तू कन्नड़ा बोल। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, क्योंकि हमारे यहाँ पे आज भी धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सो कॉल्ड धर्म रक्षक कमेंट सेक्शन में यहाँ की लड़कियों को इस तरीके के नॉर्मल कपड़े पहनने पे बताते हैं कि ये गलत है। मेरे को बहुत प्राउड फील होता है इन लोगों पे और इन लोगों की वजह से हमारी कंट्री पे, ठीक है। जितने भी मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, तुम लोगों को बता दूं कि मैंने सैयद अजान को जब कॉल आउट किया था तो काफी सारे हिंदूस मेरे सपोर्ट में आ गए थे कि भाई बहुत अच्छा किया तूने, इस सैयद अजान को जो हिंदू लड़कियों की हमारे गॉड की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तूने इसको सबक सिखाया। लेकिन आज मैं अपने ही धर्म के कुछ लोगों को कॉल आउट करने वाला हूं, दूसरों को भी करेंगे, तो हो सकता है कि ये लोग मेरे को गालियां दे, लेकिन जितने भी नए लोग देख रहे हैं, पहली बार मेरी शक्ल देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या बड़बड़ कर रहा है, तो माय नेम इज क्रेजीदीप, आई एम मोमो। लड़कियां मुझे पसंद करती है ना। तुम लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हर 2-3 महीने के अंदर कोई ना कोई पर्सन या तो मेरे को लीगल नोटिस देता है या थ्रेट देता है, जान से मारने की धमकी आती है। और मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं किसी लड़की को डेट कर रहा हूं या मैं कभी कभी बात होती रहती है सिंग ईच अदर वाला फेस, तो मैं सोचता हूं कि अगर इसके पापा को कन्विंस करना पड़ा शादी के लिए और मेरे से एक ऑनेस्ट सवाल जो सामने वाला किसी लड़की का बाप पूछेगा, अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, पूछेगा कि तुम करते क्या हो, तो मैं कैसे बताऊंगा कि मेरी हर कंट्रोवर्शियल वीडियो के बाद कितने सारे लोग मेरे को मारना चाहते हैं, लीगल धमकियां। एनीवेज, आज वाले टॉपिक का आइडिया तुम लोगों को लग ही गया होगा। बायो के ऊपर महाकाल सेना, जय श्री महाकाल धर्म है, अल्हम्दुलिल्लाह, और कमेंट सेक्शन में तो इन बुलीज को हम कॉल आउट करेंगे विद देयर फेसेस, ताकि इनको पता चले कि ऑनलाइन बुलिंग होती है। और जितने भी लोग जिनकी शक्ल में दिखाऊंगा, जिनको आज मैं एक्सपोज कर दूंगा, अगर तुम लोगों को मेरे से कोई दिक्कत है तो फील फ्री टू फाइल एनी लीगल कंप्लेंट अगेंस्ट मी। मैं इंदौर में रहता हूँ, नियर विजयनगर। इतनी डिटेल से दीपेश माहेश्वरी या दीप माहेश्वरी लिख के मेरे खिलाफ एक लीगल नोटिस वहां पे ड्राफ्ट कर सकते हो। अब हम आते हैं सीधे मुद्दे पे। सबसे पहले तुम ये रील देखो। आजकल इंटरनेट पे किसी भी इन्फ्लुएंसर, स्पेशली फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को कमेंट सेक्शन में शेम करना, बोलना, गाली देना बहुत नॉर्मल हो चुका है। कई बार हम ये सोचते हैं कि ये रैंडम ट्रोल्स है, लेकिन जब कमेंट सेक्शन में जाके इनकी प्रोफाइल खोलते हैं तो ये बड़ी ही प्राउडली अपने बायो में लिखते हैं कट्टर हिंदू, प्राउड हिंदू, महाकाल का भक्त। कुछ मुस्लिम लोग भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो लिखते हैं। मतलब ये लोग दिखाते हैं कि इनके बिलीव्स क्या है और ये कैसे अपने धर्म के जो है रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब ये है कि आपको इस देश में और कहीं मिले ना मिले, लेकिन एक लड़की को करने के लिए कमेंट सेक्शन में हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी जरूर मिल जाए। मतलब तुम लोग ही ये रील देखो एंड मेरे को सच में बताओ कि इसमें गलत क्या है। आई एम 100% श्योर कि तुम लोगों ने ये लड़कियों की रील देखी होगी। ये जो लड़कियां हैं, इनका एक के पॉप ग्रुप है इंडिया के अंदर, डांस ग्रुप है जिसका नाम है आउटकास्ट। ऑब्वियसली हम लोगों को पता है कि डांस एक आर्ट फॉर्म है जिसके अंदर बहुत मेहनत लगती है एंड ये जो ग्रुप है ये बहुत अच्छा करता है। इन लोगों ने इंडिया में बहुत सारे इवेंट्स के अंदर परफॉर्म किया, अवार्ड्स भी जीते, बट स्टिल कई सारे अल्फा मेल के सो कॉल्ड धर्म रक्षक जिनकी खुद की रियल लाइफ अचीवमेंट जीरो है, बस पूरे दिन की पेट पे बैठ कर लड़कियों को शेम करना। क्यों? क्योंकि ये डांस कर रही है। सोशल मीडिया पे ग्रो करने के लिए कई बार आप जो ट्रेंडिंग म्यूजिक होते हैं या ट्रेंड होते हैं उनको फॉलो करते हो। इन्होंने एक ट्रेंडिंग गाना जो अभी इंस्टाग्राम पे चल रहा था उसके ऊपर अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से डांस दिखाया। और अगर तुम लोग एडिक्टेड नहीं हो, तुम लोगों का दिमाग नॉर्मली फंक्शन करता है, तो तुम लोगों को पता है कि इनकी रील के अंदर कुछ भी गलत नहीं है, ना कुछ वल्गर है, स्टिल इनके कमेंट सेक्शन में है। इवन कई सारे जो हमारे सो कॉल्ड मीम पेजेस है इंस्टाग्राम पे, उन लोगों ने तो इन लड़कियों के ऊपर नंबर्स लिख दिए कि अब तुम बताओ भाई, ये तो ऑब्जेक्ट है, तुम्हें कौन सी चाहिए।
एकदम सही। ये कमेंट करने से तो वो लड़की वरमाला लेके तेरे घर पे आ जाएगी कि हाँ सैया जी डाल देती हूँ आपके गले में। एडमिन जो है वो प्राउड इंडियन है, लेकिन आई एम सॉरी टू टेल यू इंडिया इज नॉट प्राउड ऑफ यू। इवन तेरे मम्मी पापा भी नहीं होंगे। भाई को रेड हेयर वाली पसंद है क्योंकि ऑब्वियसली भाई का फेवरेट कलर भी ऑरेंज है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग बोलना चाहता हूँ क्योंकि थोड़े टाइम पहले एक मूवी के अंदर ये जो ऑरेंज कलर को लेके, कॉस्ट्यूम को लेके बहुत डिबेट हुई थी, ठीक है। लेकिन अभी जब कावड़ यात्रा चल रही है एंड इस तरीके से डांस हो रहा है वल्गर, ठीक है, तब क्यों नहीं ये पेजेस और ये लोग कॉल आउट कर रहे हैं। मतलब असली डिसरिस्पेक्ट तो इसमें है ना मेरे हिसाब से। ये जो हिपोक्रेसी है यही दिक्कत है। अभी रिसेंटली लक्ष्य ने भी एक वीडियो डाला था जिसके अंदर उसने इस तरीके की गुंडों के बारे में बताया था जो बायो के अंदर ये लिखते हैं, फिर गुंडागर्दी करते हैं। किसी इनोसेंट बंदे को गाड़ी से ठोक दिया, उसको डरा दिया, ग्रुप बना के चलते हैं, एक सिंगल पर्सन को टारगेट करते हैं, फिर फट जाएंगी तो ये अपने कास्ट को लेके आगे आ जाते हैं कि भाई इनने तो पूरी जाट कम्युनिटी को, गुज्जर कम्युनिटी को गलत बोला। भाई फिर पॉइंट वही आता है ना भाई कि बकचोदी तुम करो लेकिन तुम्हारी फटे तो तुम अपने धर्म को, अपनी कम्युनिटी को बीच में लेके आ जाते हो। जब तुम इस तरीके की हिपोक्रेसी करते हो तो तुम्हें गलत भी नहीं होता। ऑरेंज कलर यहाँ पे पहनना गलत है तो ये तो प्योर डिसरिस्पेक्ट है ना। मतलब बायो के अंदर आप लिख रहे हो कि प्राउड हिंदू, प्राउड मुस्लिम, ये वो, तो कौन सा रिलीजन आपको ये सिखा रहा है कि किसी लड़की को जिसने नॉर्मल एक आर्ट परफॉर्म किया है, डांस किया है, उसके कमेंट सेक्शन में उसको बोल दो। शर्म आ जा रही है। तुम्हारी वजह से कई सारी लड़कियां इस तरीके की रीलें बना रही है और तुम लोग ही हो जो हमारे धर्म का नाम खराब कर रहे हो। आई एम 110% पॉजिटिव कि तुम में से कितने लोग कैसा फील करते होंगे जब तुम देखते हो कि हमारी कम्युनिटी के कुछ ऐसे ओछे चूतिए से मर्द अपने बायो में ऐसी हरकत करने के बाद हमारे भगवान का नाम लिख रहे हैं। अब ये एक लिख रहा है कि जो भी वर्जिन हो उसको भेज दो। पूरी जाट कम्युनिटी को आप पे बड़ा प्राउड है बड़े भाई, क्योंकि आप जो है कमेंट सेक्शन में वर्जिन लड़कियों की डिलीवरी मांग रहे हो। सो प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। दुनिया के सबसे फनीएस्ट अल्फा मेल धर्म रक्षक ने कमेंट फिर से वुमेन और फिर किचन वाला जोक बनाया है उससे कि भैया अगर ये डांस कर रही है तो किचन में कौन, तेरी मम्मी है, देख क्या वो जिंदगी भर वहीं रह जाएगी, बर्तन ही धोती रह जाएगी, क्योंकि उनके बेटे से अगर वो उम्मीद लगा के बैठी है तो सॉरी आंटी जी। कमेंट सेक्शन में सेम राजपूत लिखते हैं कि 2 ब्रैकेट बना के ये लेगी। सेम भाई की प्रोफाइल पे सबसे पहले लिखा है जय श्री राम, बिलीव इन कर्मा। उसके बाद अगर आप इनकी टॉप 3 पिन्ड पोस्ट देखते हो तो तीनों भगवान से रिलेटेड एडिट है, ठीक है। आयरनी देखो भाई, कमेंट सेक्शन में ये मांगने के बाद अपनी प्रोफाइल के ऊपर फुल भक्ति चालू है भाई की। और तेरा जो बिलीव है कर्मा में वो तो मैं तब देखूंगा जब आगे आने वाले टाइम में कोई तेरी बीवी, तेरी बहन या तेरी बेटी के कमेंट सेक्शन में इस तरीके की चीजें मांगे। कमाल की बात यह है कि हमारे देश में एक लड़की को प्रॉपर्ली ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं मीम पेजेस। ऑक्शन खोल रखा है, देखो ना रील तुम लोग। तुम लोग ही सोचो इंटरनेट के कितने बेनिफिट्स भी है। आप पढ़ाई कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट्स में हेल्प ले सकते हो इंटरनेट की। कितने प्राउड की बात है कि हमारे इंडिया में आज एक रील के कमेंट सेक्शन में लोग लड़कियों को टीम ए मेरी, टीम बी मेरी, लेकिन असल में ये सारे लोग टीम सी हैं। मतलब कि अगर भाई के परिवार में कोई लंबी लड़की है तो उसके लिए भाई के थॉट सेम ही रहेंगे। मैं बार बार इनकी फैमिली, इनकी माँ बहन बेटियों के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ इन लोगों को बुरा फील हो, इनको पर्सनल फील हो। क्योंकि जब मैं इस तरीके की रील्स देख रहा हूँ कि किसी लड़की ने बड़ी हिम्मत करके इन लड़कों के कमेंट सेक्शन को स्क्रीनशॉट लिया और उस पर रील बनाई, फिर जब आप इनकी प्रोफाइलें देखते हो ना तो या तो अकाउंट प्राइवेट हो जाते हैं, ठीक है, या तो फिर यूजर नेम चेंज हो जाता है, कुछ लोग तो अपना अकाउंट डिलीट करके भाग जाते हैं। मतलब सिंपली बात यह है कि कमेंट सेक्शन में इनको ऐसा लगता है कि किसी भी लड़की को कुछ भी लिख दो, लेकिन जैसे ही बात इनकी फॉलोइंग में इनकी माँ बहन या इनके दोस्तों तक पहुंचती है, भागो बहन। अब तो लोड़े, अब तो सबको पता चल जाएगा कि मैं एक पोटेंशियल हूं। जैसे कि धर्म रक्षक को 3 नंबर की लड़कियां पसंद आई है, हम इनकी प्रोफाइल देखते हैं, हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सबसे पहले पिन पोस्ट पे भाई ने अपनी एकदम सेक्सी फोटो डाल दी। भाई मैं गिला हो गया भाई,
इतने हॉट लगते हैं। 3 नंबर तो ऐसे लिखा है, मतलब 3 नंबर वाली लड़की ऑब्वियसली भाई तेरी फोटो देखते ही तुझे पसंद कर लेगी। उसके बाद भाई ने अपनी पूरी गली के लौंडों के साथ फोटो भी डाला बाइक पे हैप्पी बर्थडे केक कटवाते हुए। ये सारे लौंडे तेरे पे बहुत प्राउड फील करेंगे। आई होप ये तेरी तरह ना सोचते हो। एक रील भी है, स्कूटी के साथ गेड़ी मार ले भाई। क्या बात है बड़ा भाई, तुम तो एकदम रोला ढा दिया बड़ा भाई। स्कूटी पे ऐसी एडिट बना दी। हमारे मोहम्मद अमान भी पीछे नहीं हटे भाई। मोहम्मद अमान को 2 लड़कियां पसंद। मोहम्मद अमान यार यहाँ तो 2 बंदियों पे छोड़ देते। चलो ठीक है भाई, अमान भाई की प्रोफाइल देख ले हम जरा। अमान भाई के 2600 फॉलोवर। अमान भाई लिखे क्रिकेटर इनका हाथ ऐसे 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 नहीं चले, इनका हाथ ऐसे ऐसे चले। पहली प्रोफाइल में अमान भाई ने चश्मा लगा के एकदम कैंडिड फोटो दे रखी। इतनी एडिट करने के बाद भी अमान लग रही है। अमान भाई जो है उनकी फोटो देख के साफ दिखता है कि ये बहुत छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है अमान भाई। अमान भाई पहले बड़े हो जाओ, उसके बाद बकचोदी करो। हमारे नेक्स्ट सिंपली पठान ये लिखते हैं कि टू बी ऑनेस्ट दोनों टीम से एक चले। समझ नहीं आ रहा ये वाले लौंडे, इस ग्रुप के लौंडे 2 लड़कियों को क्यों मांग रहे। इनने अपनी खुद की प्रोफाइल लगाई पर डीपी जरूर हम देख सकते। कमेंट सेक्शन में मुझे दिखा के 2 लौंडिया नहीं ली जाए। ये है भाई हमारे लौंडे। जीवन राठौर भी कमेंट करते हैं और ये कहते हैं काली और एक्टिंग मत कर ज्यादा। पता नहीं इसकी मम्मी और बहन कैसे सेफ होगी, लेकिन अगेन बायो के ऊपर रिलीजियस चीजें लिख दी है। हैप्पी हेल्दी भाई, मेंटली तो हेल्दी नहीं हो। बाकी इनने अपना अकाउंट जो है वो प्राइवेट कर लिया है। बाकी इनकी बायो पे इन्होंने बड़ी प्राउडली लिख रखा है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। अब जैसे मैंने इस कमेंट सेक्शन में इनकी प्रोफाइल उठाई, बायो पढ़ा, ऐसा इस इन्फ्लुएंसर इस लड़की ने भी किया था जिसके अंदर आकर्ष नाम का जो लड़का था उस पर्सन ने अपना आईडी ही डिलीट कर लिया। मतलब तो तुम्हारी फटती है। अरे मेरा लौंडा बुला रहा है। अरे डियर, आपको आपका लौंडा या लौंडिया बुला रहे हैं तो आप जाओ, उनसे मिल के आओ। उनको भी कैसा लगेगा, कैसा बाप है उनका, अपने लौंडे से मिलने नहीं जा रहे आप। जितनी भी प्रोफाइल्स मैंने तुम लोगों को दिखाई, तुम लोगों ने प्रोफाइल और फोटोज देख के तुम लोग समझोगे कि ज्यादातर इनमें से वो लौंडे हैं जो कुछ उखाड़ नहीं पा रहे लाइफ में, बट बायो के अंदर अपना धर्म ये इसलिए फ्लेक्स करते हैं क्योंकि इनकी आदत है धर्म के पीछे छुपना। इन्होंने खुद की जिंदगी में कुछ स्पेशल किया नहीं है तो खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, रियल लाइफ बस धर्म फ्लेक्स करते रहते हैं। मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ कि जब बचपन में ये लोग हाइड एंड सीक भी खेलते होंगे तो धर्म के पीछे ही छुपते होंगे। 20 राउंड झेल सकती हो क्या आप? आई थिंक मैं तो 20 राउंड लगा सकती हूँ, बट मैंने सुना है आपका स्टैमिना कम है, आप 1 राउंड भी अच्छे से नहीं लगा पाते। इस चक्कर में आपका जिम ट्रेनर आपसे बहुत ज़्यादा परेशान है। आई मीन भगवान आपको स्ट्रेंथ दे। ऐसा तुम लोगों ने असल जिंदगी न्यूज पे देखा होगा कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी आए, सो कॉल्ड हिंदू धर्म रक्षक, जब भी कुछ बकचोदी काट देते हैं, कुछ गलत कर देते हैं, स्कैम कर देते हैं, फिर ये कमबैक करते हैं एक बढ़िया रिलीजियस पोस्ट के साथ और फिर लोग इग्नोर कर देते हैं इनने जो भी गलतियां की है। तो आदत है हमारे यहाँ की पॉलिटिशियंस की, बड़े बड़े लोगों की एंड इस तरीके के लोगों की कि कुछ भी गंदा काम करो और फिर धर्म के पीछे छुप जाओ, अपनी कम्युनिटी को आगे ला दो। जब लड़ाई होती है तो हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। बस ये जितनी भी मैं प्रोफाइल दिखा रहा हूँ ना तुम्हें, ये वो मर्द है जिनकी मेंटेलिटी ऐसी है कि भाई मर्द तो सुपीरियर होते हैं और औरतें हमेशा नीचे, जूती के नीचे ही अच्छी लगती है। इनको कंट्रोल करना है कि भाई वो लड़की क्या पहने, क्या बोले, कैसी पोस्ट डाले, उनके बिना सांस भी क्यों लेगी वो। इन मर्दों से ना किसी लड़की की तरक्की नहीं देखी जाती, उसकी अचीवमेंट नहीं देखी जाती। और जब ये लोग हारने लग जाते हैं किसी डिबेट में या किसी लड़की के अगेंस्ट, और जब ये हारने लग जाते हैं तो ये आ जाते हैं अपने बेस्ट वेपन के साथ, जो है किसी लड़की के कैरेक्टर पे बोलना। इन लोगों के, मैंने कुछ लोगों के बायो देखे हैं, ठीक है, उसके अंदर ही अपनी दीदी की शादी में स्टेज पे ना इन लोगों को डांस आता है, ना गाना आता है, आर्ट का ए भी नहीं पता है, ना इन लोगों ने जिंदगी में कुछ पढ़ा, ना इनकी कोई क्वालिफिकेशन है, ना एजुकेशन, ना बस कमेंट सेक्शन में हम लड़कियों को बोलते थी। और कोई लड़की अगर ढंग का इंग्लिश में बड़ा सा रिप्लाई दे दे तो इंग्लिश तो बाप ने सिखाई नहीं, अच्छे स्कूल में भेजा नहीं, तो फिर लिख देते मुंह में लेगी क्या। बेस्ट रिप्लाई इन चूतियों का किसी भी लड़की को अगर वो डिबेट में जीत रही हो, क्योंकि इसके आगे लड़की डिबेट ही नहीं करती, वो बोलती है कि यार इसके मुंह तो नहीं लगूंगी। सिख मेंटेलिटी, और मेरे को नहीं लगता कि वो इंटरनेट पे एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आइंदा अगर तुम इस तरीके की पोस्ट देखो, स्पेशली जो फीमेल इन्फ्लुएंसर्स है, ऐसे फ्रीली बस इनकी प्रोफाइल उठाओ और डाल दो अपनी बायो पे। एंड अगर कोई फीमेल तुम्हारी फेवरेट इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर जब किसी चूते की प्रोफाइल दे तो उसको अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है उस बंदे पे फिर निकाल दो, टिट फॉर टेट। और कई बार मैं देखता हूँ कि इस तरीके की जो प्रोफाइल है वो लड़कियों के कमेंट सेक्शन में कभी पिक्स भेज रही है, उनको थ्रेड्स दे रही है रियल लाइफ की, तू यहाँ रहती है मैं बताता हूँ। तो ऐसे केस में जितनी भी लड़कियां फीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं
आप खुद भी जाके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या जाके आपके शहर के अंदर जो साइबर क्राइम ऑफिस है वहाँ पे जाके आप स्क्रीनशॉट्स, लिंक और वो जो प्रूफ है वो आप सबमिट करवा के एक रिटर्न एप्लीकेशन भी अगर लिख दोगी तो ऐसे चूतियों के ऊपर, जब 2-3 चूतियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी तो इनको समझ में आ जाएगा कि भाई वुमेन्स ऑब्जेक्ट नहीं है और ये सोशल मीडिया एक रियल पब्लिक अकाउंट के साथ इस तरीके कमेंट करना है तमाशा नहीं है। किसी भी लड़की को कुछ भी लिख दो। जिस तरीके से इन लोगों के बाप ने इनकी माँ को असॉल्ट किया, जिंदगी भर है दहेज के लिए, भाई वो रियल लाइफ में नहीं होता, समझ रहे हो ना। अपने घर की ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये इंटरनेट पे लेके मत आया करो प्लीज। ये जो वीडियो है ये बनानी इसीलिए जरूरी थी क्योंकि ऐसे लोगों को कॉल आउट करना जरूरी है। आई होप इस वीडियो को ना तुम लोग ये हाइप करके ऑप्शन आ रहा है इस पे हाइप करो ताकि और भी क्रिएटर, जब इस टॉपिक पे बहुत व्यूज आएंगे तो मेरे को लगता है और भी क्रिएटर्स पे वीडियो बनाएंगे। एंड मैं चाहता हूं जब कोई भी पर्सन ऐसे बुलीज पे, सो कॉल्ड धर्म रक्षक पे वीडियो बनाए तो इनके फेस ब्लर ना करो, इनको कॉल आउट करना जरूरी है क्योंकि पहला स्टेज ये है कि कमेंट सेक्शन में जाके बकचोदी काटते हैं, फिर इनको रिप्लाई दे दो तो ये अकाउंट डिलीट करके भाग जाते हैं। लेकिन मैं रील्स देख रहा हूँ कि ओपनली आजकल सोशल मीडिया पे इतनी बेहुदा रील्स आ रही है कि रियल लाइफ में लड़कियों को मोलेस्ट कर रहे हैं, तुम लोग देख सकते हो। कौन सी माल है वो बता दो। होली आ रही है भैया, ऊपर से मारो। मैं बस यही बोलूंगा कि देखो यार, कमेंट सेक्शन में रैंडम ट्रोल्स बहुत है, मेरे को पता है भाई, इसको तो तुम कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो। तुम्हें नहीं पता कोई फेक अकाउंट बना के भी ये सब कमेंट करेगा। लेकिन दिक्कत इन लोगों से ये है भाई कि जब तुम एक तरफ अपने धर्म के पीछे छुप जाते हो, तुम लोग भाइयों में लिखते हो कि भाई प्राउड हिंदू, प्राउड मुस्लिम, प्राउड ये, प्राउड वो, ये कैसी हिपोक्रेसी है। तुम लोग नहीं मानोगे, इन लोगों को पब्लिकली पूछूंगा क्या तेरा धर्म है सिखाता है देखो कि भाई एक लड़की जो डांस कर रही है उसके कमेंट सेक्शन में जाके उसके कैरेक्टर पे बात नहीं सिखाता। तो ये कैसी हिपोक्रेसी है हम लोगों की कि हम एक तरफ तो भैया प्राउडली हिंदू हैं, प्राउडली मुस्लिम हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम किसी लड़की को कुछ भी कह रहे हैं, हमको अपना रिलीजन फॉलो ही नहीं करना है। एक तरफ तो हम लोग किसी चीज को लेके फटाफट कॉल आउट कर देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब ये हम देख रहे हैं तो हम चुप रहते हैं। टोटल मिला के बात ये कि जब बायो में ये लोग प्राउड हिंदू लिखते हैं, बेसिकली ये लोग हमारा धर्म बदनाम कर रहे हैं और ज्यादा बुरा फील करवा रहे हैं और इनकी वजह से हम लोगों को शायद बुरा फील होता है कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं। आई होप कि ये वीडियो देख रहे हो और तुम लोग इस तरीके की बकचोदी करते हो तो बंद करो यार, ग्रो अप यार। That's it for this video. आई होप तुम लोगों को पसंद आई हो। मेरे को ऐसे टॉपिक पसंद नहीं है पर ये ज़रूरी था, बनाना पड़ा। बट मैं बहुत नेगेटिव हो जाता हूँ यार इस तरह की चीज़ें, हम सबको पता है, बट मेरे को लगा कि तुम लोग कहते हो बेस्ट कमेंट्री चैनल तो बना देते हैं वीडियो। लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, हाइप करना और ये सब्सक्राइब कर दो यार ऐसे वीडियोस के लिए। पीछे एक गोल्डन प्ले बटन लगाना है, ठीक है। बाय।